दोस्तों, साथियों, आजकल उमूमी तौर पर हमारे यहाँ ये सोच जड़ पकड़ चुकी है कि किसी भी महकमे के अंदर, किसी भी दफ्तर के अंदर, किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर अगर कोई अपना बंदा है तो उसको भर्ती कर लो, चाहे वो उस सीट के तकाज़ों को पूरा कर सकता हो या ना, मेरिट पर पूरा उतरता हो या नहीं, लेकिन बस उसको भर्ती कर लो, जैसे कैसे उसकी तनख्वाह जारी कराओ, काम हो ना हो बस ठीक है। और यही जो उसूल है ये ऊपर के मामलात में भी राइज हो चुका है कि जो आदमी वज़ीर बनता है या वज़ीर आज़म बनता है वो अपने जो साबका दोस्त होते हैं अमेरिका के अंदर, बरतानिया के अंदर, उसका चाय पानी रोटी का ख़र्चा उठाने वाले, वो अपने दौरे हुकूमत में फिर उनको वजारतें, मशावरतें, तो जहाँ कहीं भी जैसे कैसे भी कोई फिट बैठता है उसको फिर शहबाज गिल बना लिया जाता है या कुछ और। तो मैं एक मजमून पढ़ रहा था कि एक बादशाह वो रोज़ाना शेव कराया करता था, एक नाई उसका बड़ा करीबी था, दोस्त बना हुआ था, चूँकि रोज़ाना जो उससे काम लेना था। तो वो अब रोज़ाना जब बादशाह के पास आता तो ज़ाहिर है उसको बादशाह का कुर्ब, जितनी देर वो शेव करता, नाइयों की आदत होती है कि वो कोई ना कोई कहानी, कोई स्टोरी, कोई बातचीत करते रहते हैं, खामोश नहीं बैठते। तो एक दिन बादशाह से कहने लगा, जी एक बात है, अगर इजाज़त हो तो मैं करूं। बादशाह कहने लगा, यार बात कर, बातें करने के लिए होती हैं। तो कहने लगा, जी आपके सबसे ज़्यादा जो करीब तरीन इंसान है वो कौन सा है? बादशाह कहने लगा, और भी होंगे लेकिन तुम भी हो। तो कहने लगा, जी फिर एक रिक्वेस्ट है कि आप मुझे अपना वज़ीर बना लें, मैं आपका इतना करीबी हूँ। वही उसूल ना जो पाकिस्तान में राज है। तो बादशाह कहने लगा, भाई उसके लिए कोई मेरिट, उसके लिए कोई सलाहियत, उसके लिए तेरे अंदर कोई ऐसी खुसूसियात कि तू वज़ीर बन सके। वो कहने लगा, जी आपके करीब हूँ, बस यही मेरा मेरिट है। तो वो कहने लगा कि हर करीबी आदमी हर काम नहीं कर सकता। जो लोग काम करने वाले होते हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी सलाहियतें जो कुदरत ने दी होती हैं, कुछ ऐसी खुसूसियात जो उन्होंने अपनी मेहनत, जिद्दोजहद के बलबूते पे हासिल की होती हैं, वो होना ज़रूरी होती हैं। तो उसने कहा कि चलो फिर ऐसा करो, वो मुझे पता चला है कि बंदरगाह पर एक जहाज़ आया है, जाओ जाकर उसका पता करके आओ। वज़ीर गया, जहाज़ आया है जी, आया है। कहाँ से आया है? उसने कहा, जी वो फ़लाँ मुल्क से आया है। तो आकर बादशाह से कहने लगा, जी वो फ़लाँ मुल्क से जहाज़ आया है। उसने कहा कि जाओ पूछ कर आओ वो क्या लेके आया है। जब फिर दोबारा गया, कहने लगा, जी वो फ़लाँ चीज़ लाया है। कहने लगा, पूछ के आओ उसने वो चीज़, वो सौदा, वो तिजारत का जो माल है यहाँ पर उतारना है या आगे लेके जाना है, यहाँ पर बस सिर्फ सांस लेना है, स्टे करना है। तो फिर जाके पूछ के आया, कहने लगा, जी यहीं उतरना है। तो उसने कहा कि फिर उसको उतार कर उसने कहाँ जाना है आगे, उसकी मंजिल अगली कौन सी है? वो फिर जाके पूछ के आया। गर्जे के 4, 5, 6 चक्रों के अंदर वो सारी बात सामने आई। तो उसने कहा कि आप वज़ीर को बुलाओ। वज़ीर को बुलाया। उसने कहा, यार वो मुझे पता चला है बंदरगाह पे जहाज़ आया है, तो जाओ जाकर उसके बारे में कुछ पता करो। वज़ीर गया, उसने आधे घंटे के बाद आकर जो रिपोर्ट दी, उसने कहा, जी वो एक बहरी जहाज़ है, वो बहुत बड़ा नहीं, दरमियाने साइज़ का है, उसके ऊपर फ़लाँ माल लदा हुआ है और वो फ़लाँ मुल्क से आया है, फ़लाँ ताजर ने उसको बुक कराया था, वो यहाँ हमारे मुल्क के अंदर वो फ़लाँ चीज़ की कमी है, इसलिए उसने उस कमी को दूर करने के लिए वो माल इधर ही उतारने का फ़ैसला किया है ताकि मार्केट के अंदर जो उस चीज़ की कमी है उसको दूर किया जा सके। और इस वक्त उसका रेट बहुत बढ़ चुका है, चुनाचे वो रेट कम हो जाएगा।
उसने कहा कि फिर वो जहाज़ ही यहाँ पर जब वो सौदा उतार लेगा तो फिर उसने अगले मुल्क भी जाना है, अभी वहाँ से फिर कुछ वो जिन्स लेकर वापस अपने मुल्क को जाएगा। और वो रात आया था, अभी सुबह 9 बजे के बाद वो मज़दूर लगेंगे तो वो चीज़ उतर जाएगी, उसका सामान, और फिर शाम तक यहीं पर उसका अमला आराम करेगा और रात को फिर वो वापस चला जाएगा, वापसी फिर यहीं पर स्टे करके फिर आगे जाएगा। तो गर्ज है कि उसने अलिफ से लेकर ये तक, ए से लेकर जेड तक सारी की सारी जितनी भी मालूमात चाहिए थी वो सारी की सारी दे दी। तो बादशाह कहने लगा नाई की तरफ देखकर कि भाई बताओ तुम्हारे अंदर ये सारी सलाहियतें हैं? उसने कहा जी, शर्मिंदा सा होकर कहने लगा कि मेरे अंदर ये सलाहियतें तो नहीं हैं। तो वो फिर कहने लगा कि फिर मान लो कि नाई नाई ही होता है, वो वज़ीर बनने के काबिल नहीं होता। हर किसी के अंदर हर काम की खुसूसियात और सलाहियतें हर वक्त नहीं होती। कुछ लोग होते हैं जो किसी काम के लिए फ़िट बैठते हैं और किसी काम के लिए नहीं फ़िट बैठते।